ओम नमः शिवाय। दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सभी प्रकार के भौतिक सुख, धन और प्रेम के कारक शुक्र माने जाते हैं, जिनका राशि परिवर्तन 28 जनवरी को होने वाला है। तो इसका वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव मिलने वाला है, तो देखिए 28 जनवरी 2025 को सुबह है 7:12 पर दैत्य गुरु कुंभ राशि से निकलकर अपनी उच्च राशि मीन में प्रवेश करने वाले हैं और यहां पर आने वाले 123 दिन तक रहने वाले हैं, 31 मई तक रहने वाले हैं। उसके बाद फिर ये मेष राशि में जाएंगे। काफी लंबे समयावधि तक शुक्रदेव उच्च राशि में मौजूद होकर सभी राशि वाले जातकों के जीवन में प्रभाव देंगे। तो इसका वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव पड़ेगा, इस वीडियो में हम आपको यही जानकारी देने वाले हैं। किन मामलों में वृषभ राशि वाले जातकों को शुभता मिलेगी और किन मामलों में आपको सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता रहने वाली है। तो देखिए, शुक्रदेव के बारे में यदि आपको जानकारी दिया जाए तो सभी नवग्रहों में इनको अत्यंत शुभ ग्रह और महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है, क्योंकि इनके ही प्रभाव से सभी प्रकार की भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त होती है। शुक्र को व्यापार का, काव्य कला का, घरेलू सुख का, वाहन सुख, दाम्पत्य सुख, मानसिक उन्नति, भोग विलास और मान सम्मान का, बिजनेस में उन्नति का कारक माना जाता है। इन सभी चीजों पर शुक्र का पूरा प्रभाव होता है। ये दो राशि वृषभ राशि और तुला राशि के स्वामी माने जाते हैं। इनकी जो महादशा है बहुत ही लंबी होती है, यानी 20 वर्षों की महादशा होती है। अगर किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में ये बलवान अवस्था में विराजित हो तो कई प्रकार की सफलता भी जीवन में आसानी से मिलती है। देखिए, शुक्रदेव अगर कुंडली में बलवान हो तो जातक का पारिवारिक मान सम्मान और जातक को परिवार में सदस्यों का सहयोग जरूर मिलता है। बलि शुक्र के प्रभाव से व्यक्ति को क्रिएटिव क्षेत्रों में भी सफलता मिलती है, यानी संगीत, साहित्य, गायन, वादन, नृत्य, थिएटर, सिनेमा, इन सभी क्षेत्रों में सफलता मिलती है। शुक्र अगर बलवान हो तो जीवन में कम उम्र में ही व्यक्ति को सभी प्रकार का मटेरियलिस्टिक सुख देखने के लिए मिलता है। लेकिन जब ये कुंडली में कमजोर होते हैं तो आर्थिक अभाव, यौन जनित बीमारियां, संस्कारहीनता और वैवाहिक जीवन में मतभेद का सामना करना पड़ता है। कमजोर शुक्र के प्रभाव से जीवन में मान सम्मान को लेकर भी व्यक्ति को चिंतित रहना पड़ता है। इसके लिए इनका उपाय जरूर करना चाहिए। तो भाई, हम आपको बताते हैं क्या बेहतर परिणाम वृषभ राशि वाले जातकों को आने वाले 123 दिनों में मिल सकता है। यह जानकारी आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। वृषभ राशि वाले जातकों 28 जनवरी 2025 को आपकी राशि के स्वामी शुक्रदेव मीन राशि में जाने वाले हैं और आपके दसम घर से निकलकर एकादश भाव यानी आपके लाभ भाव में इनका गोचर होने वाला है। कुंडली का जो 11वां घर है, यहां पर लगभग सभी ग्रह आने के बाद, चूंकि लाभ भाव में सभी ग्रह शुभ परिणाम देने के लिए जाने जाते हैं, तो यहां पर ये मौजूद रहेंगे। लाभ भाव से मनोकामनाओं की पूर्ति का विचार करते हैं, कर्म क्षेत्र के द्वारा उपार्जित धन के बारे में विचार करते हैं और इसी भाव से व्यक्ति के घर में बड़े भाई का भी विचार किया जाता है। तो यहां पर मौजूद रहेंगे। सबसे पहले आपकी राशि के स्वामी बनते हैं, आपके छठे घर के स्वामी बनते हैं। तो कुंडली का जो छठा घर है वो नौकरी का और करियर का स्थान है। तो यहां पर लाभ घर में मौजूद होने वाले हैं। तो सबसे पहले तो वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में यदि आपको कर्म क्षेत्र के मामले में पिछले समय से बाधा मिल रही है,
किसी भी क्षेत्र में यदि आप काम कर रहे हैं और काम का जो परिणाम है आपको या तो कम मिल रहा है या ना के बराबर मिल रहा है, तो जातकों के जीवन में कर्म क्षेत्र के मामले में चल रही अनावश्यक समस्याएं समाप्त होने वाली है। शुक्र लाभ घर में विराजित रहने वाले हैं, तो यदि आप इस समयावधि में क्रिएटिव क्षेत्रों से अपना जुड़ाव रखते हैं, संगीत, साहित्य, गायन, वादन, नृत्य, थिएटर, सिनेमा, किसी प्रकार का व्यापार कर रहे हैं, कॉस्मेटिक्स की दुकान, कपड़ों की दुकान, बुटीक की दुकान, या इस समयावधि में जो लोग अपने जीवन में नया स्टार्टअप करने के लिए सोच रहे हैं, इन सभी जातकों के लिए ये जो समय रहेगा 123 दिन का बहुत ही शानदार जाने वाला है। यहां पर हम आपको बताना चाहते हैं कि वृषभ राशि वाले जातकों के धन के मामले में यह ट्रांजिट बहुत ही बेहतर है। इसी वजह से हमने जब 2025 की शुरुआत हुई थी तो हमने आपको बताया था ये वर्ष ही आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ है, क्योंकि 28 जनवरी से लेकर 31 मई तक राशि के स्वामी का उच्च राशि में होना यह आपके जीवन में आपके शत्रुओं को पराजित करने के लिए सबसे पहले समर्थ होने वाला है। दूसरी ओर आपकी पोटेंशियल, आपकी क्षमताओं को, आपकी आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए भी ये इस टाइम पीरियड बेहतर रहने वाला है। उसके साथ साथ इस समयावधि में कर्म क्षेत्र के द्वारा आप जीवन में लाभ जो है, चूंकि लाभ घर में ये मौजूद होने वाले हैं, तो यदि आप अपने जीवन में धनार्जन करना चाहते हैं, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो उसके लिए समय बहुत ही बेहतर रहने वाला है। लाभ भाव में 31 मई 2025 तक मौजूद शुक्रदेव धन के कई स्रोतों को सृजन करने वाले हैं। कई माध्यम से वृषभ राशि वाले जातक धनार्जन करने वाले हैं। वहीं दूसरी ओर आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति भी होने वाली है। ऐसी मनोकामनाएं जो आपने पिछले समय से मन में बनाकर चल रहे हैं, जिसको यदि आप पूरा करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा समय आता है कि आपके हाथ से मनोकामनाएं छूट रही है या उसको आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके जीवन में आपकी रुकी हुई अनएक्सपेक्टेड इच्छाएं पूरा होने वाली है। अब देखिए, सप्तम दृष्टि पंचम घर में डालेंगे। पंचम घर आपकी कुंडली का प्रेम, संतान, शिक्षा के लिए जिम्मेदार है। यहां पर अपने मित्र राशि में दृष्टि डालने वाले हैं, तो यहां पर सबसे पहले जातकों को रिश्तों में, प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन में शुभता मिलने वाली है। यदि आप नवीन विवाह के लिए इच्छा बना रहे हैं और प्रेम को वैवाहिक जीवन में बदलना चाहते हैं, तो समय आपके लिए ज्यादा बेहतर रहने वाला है। दूसरी ओर जिन वृषभ राशि वाले जातकों का संबंध वैवाहिक जीवन में लगभग नकारात्मक बना हुआ है, वैचारिक मतभेद हो रहा है, पति पत्नी की आपस में बन नहीं रही है, उन जातकों के जीवन में यह समय खुशियां देने के लिए तत्पर रहने वाला है। उसके साथ साथ इस समयावधि में एजुकेशन सेक्टर में जिन जातकों का जुड़ाव है, क्योंकि पंचम घर आपके जीवन में शिक्षा के लिए रिप्रेजेंट पंचम घर माना जाता है, तो जो लोग इस समयावधि में शिक्षा के मामले में जुड़कर अध्ययनरत हैं और शिक्षा के क्षेत्र में आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके जीवन में शुभता मिलने वाली है। और यहां पर हम आपको बताना चाहते हैं, जातकों के जीवन में संतान पक्ष के लिए दैत्य गुरु शुक्र बहुत ही पॉजिटिव प्रभाव देने वाले हैं। पंचम घर आपके जीवन में संतान की उन्नति और संतान के लिए भी जिम्मेदार है, तो संतान पक्ष को भी यहां पर लाभ देने वाले हैं। तो दर्शकों, हम आपको बताना चाहते हैं, दैत्य गुरु शुक्रदेव जिनका डिपार्टमेंट, जिनका प्रभाव क्षेत्र पूरे मानव जीवन में सबसे व्यापक है, और ये आपके लाभ भाव में 28 जनवरी को जाकर आपके जीवन में लगभग सभी प्रकार से सुखों के लिए संभावना व्यक्त करने वाले हैं। अब हम वृषभ राशि वाले जातकों को 2 सावधानियों की जानकारी देंगे, फिर आपको धार्मिक उपाय की जानकारी देंगे। यह समय आपके लिए बहुत ही बेहतर है, इसलिए नकारात्मक लोगों के बीच में रहकर निराशापूर्वक जीवन को जीने से बचें, क्योंकि नकारात्मकता यदि आप जीवन में हावी करते हैं तो आपकी कार्य क्षमता घट जाएगी। इसलिए पॉजिटिव लोगों के बीच में, सकारात्मक वातावरण में अपने समय को बिताएं और काम करें। दूसरा, वृषभ राशि वाले जातकों को नई चीज सीखने के लिए, सेल्फ डेवलपमेंट के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए, तभी यह समय आपको बेहतर लाभ दे पाएगा। अगर आपको धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए, इस समयावधि में जातकों को श्री सूक्त का पाठ करना और माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाना प्रत्येक शुक्रवार को बेहतर परिणाम देगा।
शुक्र देव से जुड़ी हुई शुभ प्रभावों को यदि आप जीवन में अर्जित करना चाहते हैं तो जातकों को इस समयावधि में गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध जरूर करना चाहिए। उम्मीद है यह जानकारी वृषभ राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। आने वाले समय में यदि आप अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।